श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त भाग 2। भक्तों, आज हम श्री नारद जी का चरित्र श्रवण करेंगे। उत्संगान नारदो यज्ञे, इसका अर्थ है कि प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने उनसे ये कहा कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख है जो विषय नामक विष का भक्षण या आस्वादन करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य उन्होंने दिखाया और जब ब्रह्मा जी ने ये बातें सुनी तो वे रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबर्हण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। उसके पश्चात तुम संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। भक्तों, ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपबर्हण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याएं थी जिन्हें नारद जी ने अपनी पत्नी बनाया, यानी उन्होंने नारद जी को पति रूप में वरण किया। एक बार वे यानी कि उपबर्हण जो गंधर्व थे, जो कि नारद जी ही थे, वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहाँ रंभा नाम की अप्सरा को नृत्य करते हुए देखा तो वे काम मोहित हो गए और ऐसा होने से उनका वीर स्खलित हो गया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्रह्मा जी के शाप के अनुसार नारद का अगला जन्म होता है जिसमें वे द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और वे दासी पुत्र कहलाते हैं। द्रुमिल गोप स्वर्ग सिधारने पर अकेले अपनी पत्नी कलावती और नारद को छोड़ जाते हैं और वे दोनों ही एक सदाचारी ब्राह्मण के घर पे सेवा कार्य करते हैं। ऐसा करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए समय बीतता रहता है और एक समय पे उन सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ पर चतुर्मास बिताने के लिए कुछ संत आते हैं। ब्राह्मण की आज्ञा से माता के साथ ही नारद जी संतों की सेवा में लगे रहते हैं और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन को वो दिन में एक बार खा लिया करते थे। इससे उनके सभी पाप दूर हो गए और हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें नारद जी की भी रुचि हो गई। चातुर्मास करते हुए जब साधुओं ने ये देखा कि बालक शांत है, विनम्र है, तो उन्होंने बालक को भगवान के रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता कलावती की भी मृत्यु हो गई। अब बालक भगवान का ही सहारा लेके, भगवान की कृपा का ही सहारा लेके उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए उस बालक के हृदय में प्रभु प्रकट हो गए और बालक आनंदमग्न हो गया। किंतु वो जो दर्शन की जो झांकी थी वह तो केवल एक विद्युत की भांति आई और चली गई। बालक ने पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुलता दिखाई और उस समय एक आकाशवाणी आश्वासन देते हुई कि अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से
इस दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब नारद जी दयामय भगवान को प्रणाम करके उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर भी छूट गया, यानी दासी पुत्र का जो शरीर था वह छूट गया, और दूसरे कल्प में वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। व्यास जी, अब ये जो उपदेश है नारद जी किसको दे रहे हैं? व्यास जी को, वेद व्यास जी को, अपने शिष्य वेद व्यास जी को। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ तो वे बुलाए हुए की तरह ही भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं, यानी देवताओं के भी ऋषि हैं और देवताओं से पूज्य हैं, और वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्य, संगीत और भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार श्रेय आपको ही है, उसके जो प्रचार का जो श्रेय जाता है वो नारद जी को ही है। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का जो कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में नारद जी ने एक प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा ये थी कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना मैं यदि ना कर दूं तो मैं हरिदास नहीं कहलाऊंगा। तो स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। ऐसा श्लोक आता है कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन प्रचन मेकम केवलम चाकल्लयेय। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्तों, नारद जी के लिखे हुए कुछ मुख्य ग्रंथ हैं नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र और नारद 18 पुराण में एक पुराण भी आता है जिसका नाम है नारद पुराण। नारद जी किस किस के गुरु नहीं हैं? वेद व्यास जी के गुरु हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और कई उपनिषद लिखे, वेदों का व्यास किया। इतने महान रचनाकार के गुरुदेव हैं नारद जी। वेद व्यास जी के गुरुदेव नारद जी हैं। वाल्मीकि जी के गुरु जी नारद जी हैं। वाल्मीकि जी के गुरु जी नारद, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हैं, और प्राचीन बरही के गुरु नारद जी हैं। प्राचीन बरही के गुरु नारद जी हैं। और इतना नहीं, जो दक्ष प्रजापति थे उसके जो 10,000 पुत्र थे उनके गुरु जी भी नारद जी हैं। तो नारद जी किसके गुरु नहीं हैं? नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। पार्वती जी स्वयं देवी रूप से हमारे यहाँ नवरात्र में पूजी जाती हैं। उनके कई स्वरूप प्रचलित हैं। उनके गुरुदेव नारद जी हैं। भक्तों, नारद जी, भगवद गीता में आता है कि भगवान ने नारद जी को अपना ही स्वरूप बताया। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद, कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और सभी देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। ये भगवद गीता का श्लोक है, 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है। तो नारद जी से यदि हमें कुछ सीखना हो तो वो ये है कि स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के, ब्रह्मा जी के शिष्य भी होकर के, उन्होंने गंधर्वों में विवाह भी किया और गंधर्व भी बने एक जन्म में, और एक जन्म में वे दासी के पुत्र बने। भक्तों, जीवन में आम और साधारण दिखने वाले लोग, वे
हो सकता है वे बेहद ही असाधारण हो, उनकी स्थिति, उनका पूर्व जन्म अथवा उनका अगला जन्म बेहद ही असाधारण हो सकता है। वे कितनी महान विभूति हो सकते हैं, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। तुलसीदास जी अपनी गरीबी का वर्णन करते हुए ये कहते थे कि कभी तो हम भूखे ही रहते थे और कभी थोड़ा बहुत चना मिल जाता था। तो और स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वाल्मीकि जी के ही अवतार थे और वाल्मीकि जी ये ब्रह्मा जी के ही अवतार माने गए। तो भक्तों, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी जीव को साधारण न समझे। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। एक छोटी सी त्रुटि को मैं सुधारना चाहता हूँ। पिछले भाग में, पहले भाग में मैंने ब्रह्मा जी की आयु के विषय में, कल्प के विषय में ये कहा था कि ब्रह्मा जी की आयु में 3600 कल्प हैं। बस त्रुटि ये है कि वो 3600 नहीं, 36,000 कल्प हैं, क्योंकि एक माह में वे 30 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी की आयु के। तो एक वर्ष में 360 और लगभग 100 वर्ष की आयु में 36,000 कल्प। तो इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। भाग 3 में मैं हम शंकर जी का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।